गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.1 है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है चैप्टर 6 में लाइन्स एंड एंगल्स की बातें हम कंटिन्यू किए जा रहे हैं। ठीक है, आज एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन फर्स्ट को सिर्फ टेकअप करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में कुछ चीज़ें गिवन है, मैंने लिख रखा है, ये ऑलरेडी गिवन है, आपको क्वेश्चन का पार्ट है। गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE, यानी कि दिस एंगल एंड दिस एंगल ये कितने का है 70 डिग्री का है मिला करके। ठीक है, सेकेंड बोला है एंगल BOD, एंगल BOD ये 40 डिग्री का है, ऑलरेडी गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, BOE एंड रिफ्लेक्स COE आपको फाइंड करना है। BOE इसको फाइंड करना आपको, ये आपका फाइंड का पार्ट है, ये फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स COE, ये रिफ्लेक्स आपको ये COE ये। जरा बेटा एक स्टार्टअप करने से पहले, सॉल्यूशन को देने से पहले हम एक बात करेंगे। ये लिखा है रिफ्लेक्स COE, ये रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? कुछ बच्चे ये डाउट करते हैं कि COE को फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड नहीं करना है। रिफ्लेक्स एंगल COE का रिफ्लेक्स क्या होगा, ये पीछे वाला। फिर समझिए, किसी एंगल को मैं ऐसे लिख दूं तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये होगा। ये बात सही है, ये बात सही है। इसी तरह से ध्यान दीजिए, COE का रिफ्लेक्स इसका पीछे वाला। फिर से COE इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल होगा ये पूरा का पूरा यहाँ तक। ये बात समझ में आ गई? ये एंगल कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अब डाउट क्लियर हो गई? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, तो आप बच्चे यहाँ पे ढूंढते हैं इसको, इसकी बात नहीं करना है। इस रिफ्लेक्स एंगल दिस, यानी इसका रिफ्लेक्स एंगल ये पूरा होल। अच्छा चलिए, तो अगर मैं देखूं कि पूरा होल 360 डिग्री का होता है, ये तो आपके दिमाग में बात है। आओ जो मुझे डिस्कस करना है करते हैं। सॉल्यूशन आपको देना है, सॉल्यूशन कैसे देंगे आप देख लीजिए। सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन बहुत ही स्ट्रांग मैथमेटिक्स में होना चाहिए। सॉल्यूशन ऑन लाइन AB, लाइन हमारे पास कौन सी, A और B और C और D, ये क्वेश्चन ने ही बोल रखा है। AB पे ही कुछ एंगल फॉर्म हुए हैं और CD पे ही एंगल कुछ फॉर्म हुए हैं। अच्छा बताओ, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक ऐसे लाइन है तो ये कितने का होगा 180 डिग्री। इस पर कोई लाइन नहीं है, सिंबल है, ये वाली लाइन है। अगर मैं कह दूं कि इस पर ऐसे कर दूं तो क्या बोलोगे, ये भी तो 180 है, यानी एंगल फर्स्ट ये है। अगर ये एंगल 2 है तो एंगल फर्स्ट प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था। सारे कंसेप्ट इस पर यही लगेंगे। अच्छा, तो पेयर एंगल की बात हुआ है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेयर एंगल की बात की थी। अच्छा, कैसे स्टार्टअप करेंगे? क्वेश्चन में दे रखा है एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जरा एक चीज़ मैं जोड़ूँ। AB लाइन को लेते हैं, AB लाइन पे कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3, तो 3 एंगल, यानी कि यहाँ से मैं यहाँ तक की बात करूँ, यहाँ से मैं यहाँ तक की बात करूँ तो ये कितने डिग्री के होंगे, ये 180 डिग्री के होंगे। ये 180 डिग्री में कितने एंगल शामिल है, AOC प्लस BOE और ये भी तो एंगल है COE। तो इसका मतलब कि ये मैं अगर ऐसे लिख दूँ प्लस एंगल COE लिख दूं, ये टोटल कितने को हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री के। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अच्छा, इन दोनों एंगल को तो क्वेश्चन ने गिवन किया है कितना, ये है 70 डिग्री, तो प्लस क्या बचा, एंगल COE, ये कितना, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब आपको आसानी से निकल जाएगा एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर आएगा, प्लस है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, यानी कि एंगल COE आया 110। चलिए, एक चीज़ तो आपको मिल गया, ये मैंने तो खींचा था समझाने के लिए आपको, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, आपको बार बार कन्फ्यूजन होगी। चलिए, अब आपको सॉरी, ये है तो एंगल COE ये कितने का आया, 110 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक समझ में आ गई? थोड़ा सा अब इस पर एक और चीज़ देखते हैं।
ये किसके बेसिस पे कहा बेटा, ये जो मैंने लिखा एंगल ए ओ सी बी ओ ई प्लस सी ओ ई, ये लीनियर पेयर एंगल है। क्या है? लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है, ठीक है, ये लीनियर पेयर है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, हमें तो रिफ्लेक्स एंगल चाहिए भाई। रिफ्लेक्स एंगल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, अगर किसका रिफ्लेक्स निकालना है, सी ओ ई का, ये कितना है 180 से कम है, तो 180 से अगर कोई कम है उसका रिफ्लेक्स निकालना होता है तो 360 डिग्री से इसी एंगल को माइनस कर देते हैं। मैं दो तरीके से बताऊंगा, फिर से समझिए। इस एंगल का रिफ्लेक्स मतलब ये रेड वाला पूरा, ठीक, तो रेड वाला पूरा है, अगर मैं इस रेड वाले को पूरा ऐसे रोटेट कर दूं तो 360 हो जाएगा, यानी कि पूरे में से ये हिस्सा निकाल दूं तो ये रेड वाला रिफ्लेक्स का हिस्सा आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्स एंगल यानी एंगल बी, अगर रिफ्लेक्स एंगल को निकालना होगा हमें तो 360 माइनस 110 कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो एंगल रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 360 डिग्री माइनस जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है, अगर वो 180 डिग्री से कम है, फिर से ये 180 डिग्री से कम है तो यही रिफ्लेक्स, इसी का रिफ्लेक्स निकालना है, ये पूरा रेड वाला, तो अगर 180 से कम है तो पूरा एज ए होल 360 में से इसी को लेस कर देते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, तो ये कितना हो जाएगा 250 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत 250 डिग्री। अच्छा, एक्चुअली में हमें अब बी ओ ई के लिए, फिर से बी ओ ई के लिए, बी और ओ ई के लिए बी ओ ई निकालना है। कैसे निकालेंगे आप जरा देखो, इसको निकालने के कई मेथड हैं, सिंपल सा मेथड मैं बताता हूँ। बी ओ ए के लिए हमें कौन सी लाइन लेनी पड़ेगी, बी ओ ई के लिए सी डी लाइन ले लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर से आपको कौन सा एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, इस एंगल के लिए इस लाइन को आप कंसिडर करिए, बेस बनाइए। तो इस एंगल पे कितने एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो किसी स्ट्रेट लाइन ऐसे हो उस पर चाहे जितने एंगल बने हो, 1 2 3 एंगल, ये तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। यही कंसेप्ट हम लेके आएंगे। फिर कंसेप्ट आएगा लीनियर पेयर का। ये बात समझ में आई। चलिए, तो हम कंसिडर करेंगे टू कैलकुलेट, टू फाइंड, या लिखेंगे टू फाइंड एंगल बी ओ ई, you have taken line, कौन सा लाइन हमने लिया है, सी और डी, ये आप मेंशन कर देंगे सी और डी, ठीक है। तो सी और डी आपने लिया, तो लिखा टू फाइंड द एंगल बी ओ ई यू हैव टेकन लाइन सी डी। हम टेकन लाइन सी डी, इस सी डी लाइन को बेस बनाएंगे और इसके बेसिस पर देखेंगे। तो फिर से मैंने क्या बताया था, एक लाइन हो, उस लाइन पे चाहे जितनी आप लाइनें आप ड्रॉ कर लो, ये एंगल, ये एंगल, ये सभी के सभी एंगल मिलके कितना बनेंगे 180 डिग्री, ठीक है। सेम कंसेप्ट, इस लाइन को बेस बनाते हो, इस लाइन पे कितने एंगल है 1 2 3, 1 110, ये फाइंड करना है, ये 40 डिग्री, ये सभी मिलके कितने बनेंगे 180 डिग्री के, ठीक है। कंसेप्ट वही है। और ये कहाँ से कंसेप्ट लिया मैंने, कहाँ से लिया, लीनियर पेयर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आइए, तो हमें क्या करना है कि एंगल, अब देखिए सी ओ ई प्लस ई ओ बी और प्लस बी ओ डी एंगल, ये एंगल रहेगा, एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। एवरीबॉडी नो, ठीक है, ये सबको पता है। अच्छा, अब देखो क्या क्या इसमें गिवन है, क्या क्या अननोन है। जो अननोन है उसको फाइंड कर लेंगे। आपको सी ओ ई गिवन है। अच्छा, एक चीज़ तो मिल गया 110 डिग्री प्लस ई ओ बी, ये मुझे फाइंड करना है। एंगल ई ओ बी ये एज इट इज रह जाएंगे, और एंगल बी ओ डी कितना प्यारे बच्चों 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ बात समझ में आई। चलिए, एंगल ई ओ बी तो फाइंड ही करना है। 1 110 और 40 कितना हो जाएगा 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री राइट हैंड साइड में, 150 इधर जाएगा तो 150 डिग्री माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। एंगल अब चाहो तो सबको दे दो। अभी एंगल कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये एंगल आपका आ गया
30 डिग्री जो फाइंड करना था ये कितने का आया 30 डिग्री का। देखो सारे के सारे एंगल जो चाहिए वो आ गए। आपको फाइंड क्या करना था एंगल बी ओ ई। एंगल बी ओ ई या ई ओ बी बात एक ही है, तो एंगल बी ओ ई जैसा क्वेश्चन है वैसे आंसर लिखेंगे। ई ओ बी या बी ओ ई एक ही बात है, एक तो ई आ गई। दूसरा फाइंड करना था रिफ्लेक्स सी ओ ई। रिफ्लेक्स सी ओ ई रिफ्लेक्स एंगल कौन सा रिफ्लेक्स किसका सी ओ ई, ठीक है। ये आपका आ गया कितना 250 डिग्री। एक ये आंसर हो गया। ये आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे आंसर को, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये दिख रहा है नीचे, दिख रहा है ये, चलिए नहीं चलिए यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे, ये दिख रहा है आपको। आंसर लिखेंगे फर्स्ट क्या पूछा है बी ओ ई, तो बी ओ ई कितना आपने पाया 30 डिग्री, तो आंसर आपका ऐसे हो जाएगा 30 डिग्री, कॉमा दे देंगे। सेकंड पूछा है रिफ्लेक्स सी ओ ई, वो कितना आया 250 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है बेटा। तो बस आज इतना रहने देते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट तो मुझे पूछ सकते हो, मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट, व्हाट्सएप कहीं से भी कांटेक्ट एनी टाइम कर सकते हो, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आज के लेक्चर बस इतना ही। अच्छा लगा लाइक करिएगा जरूर। लास्ट में एक मैं अपील करता हूँ, आज भी करता हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाइए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ योर एंड आवर नेशन। योर लिटिल सेविंग may be useful to needy and minded. Theft of electricity is a punishable offense. Thank you very much. Good night all of you.